मोदी जी दुनिया को गुजा दो इनकलाब के नारों से और भारत को मुक्त करा दो इन मुट्ठी भर गद्दारों से। जब ये पाकिस्तान के ऊपर बोलते हैं तो पाकिस्तान का अगर कोई भी इंसान सुनता है तो उसकी रूह कांप जाती है। भारत विभाजन के दौरान 8 लाख से ज्यादा हिंदुओं का हत्यारा था मोहम्मद अली जिन्ना, जो सिगरेट और शराब पीता था। तो मैंने लिखा था कि जुल्मी जिन्ना के चित्रों को नोच डालो दीवारों से, कांग्रेस की सरकार नहीं है कह दो उन गद्दारों से कि अरे हार नहीं मानी थी हमने अंग्रेजों के तोप तलवारों से, लेकिन जख्मी हो गए हम जिन्ना जैसे गद्दारों से। देश प्रेम कूट कूट कर भरा है। बिल्कुल साफ साफ शब्दों में सुनो देशद्रोहियों, आजाद हिंद फौज आज भी है, देश तोड़ने वालों को तोड़ने वाले योगी आज भी हैं। ये सब आप अपने आप से लिखते हैं? मेरी लिखी हुई ये कविताएं हैं। हमारे भारत देश में रहने वाले कुछ ऐसे गद्दार हैं जो भारत में तो रहते हैं और भारत में रहकर भारत माता को गालियां देते हैं। तो उनके लिए लिखा था मैंने, राष्ट्र के लिए सख्त से सख्त कदम उठाई जाएगी और संविधान को बदलना ही क्यों ना पड़े, लेकिन हर एक भारतवंशी से वंदे मातरम बुलवाई जाएगी। अगर जरूरत पड़े तो बॉर्डर पर भी खड़ा हो सकते हैं। बॉर्डर पर भी खड़ा होकर के दुश्मनों का सीना छल्ली कर सकते हैं। गद्दारों की आवाज से घायल होकर बोलता हूँ और देश प्रेम का जुनून ऐसा है कि कभी होकर एक क्रांतिकारी की भाषा बोलता हूँ। तो मैं बचपन से लिखता था, लेकिन सोशल मीडिया पे मैं 2017 से मेरी कविताएं आ रही हैं। ये जो हमारी भारत की धरती है, यहाँ की माताएं वीरों को पैदा करती हैं। ये भारत भूमि कभी वीरों से खाली नहीं होती है। बिल्कुल। तो मैंने लिखा था कभी कि अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया जिसने कूद गया अंगारों में, संसद में बम फेंक कर फांसी पर चढ़ने वाला वीर भगत सिंह आज भी है। अंग्रेज धर्म बिगाड़ रहे थे हिंदू मुस्लिम दोनों का, तो मेजर ह्यूसन को गोली मारने वाला मंगल पांडे आज भी है। अभी हमारे साथ बिहार के लाल राष्ट्र कवि बाला बिहारी जी हैं और बाला बिहारी जी की कविताएं जब आप सुनेंगे तो यार आपके अंदर सच में देश प्रेम जाग जाएगा। जब ये पाकिस्तान के ऊपर बोलते हैं तो पाकिस्तान का अगर कोई भी इंसान सुनता है तो उसकी रूह कांप जाती है, और जब हिंदुस्तान के ऊपर बोलते हैं तो हिंदुस्तान के लोगों के जो है वो दिल पर, चेहरे पर एक अलग खुशी आ जाती है। स्वागत है राष्ट्र कवि बाला बिहारी जी। सबसे पहले गोपालगंज के लाल। सबसे पहले टाइम्स ऑफ अयोध्या के सभी दर्शकों को कवि बाला बिहारी सादर प्रणाम करता है। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। राष्ट्र प्रेम देश प्रेम कूट कूट कर भरा है। बिल्कुल। तो आज बढ़िया झकझोर देने वाली कविताओं के साथ हमारे दर्शकों का स्वागत कीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने दिल में देशभक्ति रखकर बोलता हूँ, गद्दारों की आवाज से घायल होकर बोलता हूँ और देश प्रेम का जुनून ऐसा है कि कभी होकर एक क्रांतिकारी की भाषा बोलता हूँ। मैं जवान दिलों के धड़कनों का ख्वाब लिखता हूँ, जालिमों का मक्कारों का सटीक जवाब लिखता हूँ और संविधान का लिबास छोड़कर जो करते हैं विश्वासघात, उन काले अंग्रेजों के लिए इनकलाब लिखता हूँ। मैं अपनी लेखनी से खुशियों का बहार लिखता हूँ, सुखी धरती के खुशहाली खातिर जलधार लिखता हूँ और मैं नफरत नहीं लिखता किसी को तोड़ने खातिर, मैं दिल को दिल से जोड़ने के खातिर प्यार लिखता हूँ। और सुनिए, जिसने भी रखा है ईमान को बचा कर संभाल कर, उसके स्वाभिमान के रक्षा हेतु एतबार लिखता हूँ। मरे को मारने के लिए कभी अत्याचार नहीं लिखता, मैं शोषित वंचित कुपोषित समाज का अधिकार लिखता हूँ। वाह, देखिए ये कविताएं हैं और ये कविताएं जब आपने सच में सुनी होंगी तो आपके दिल पर ये लगी होंगी कि मैं लिखता हूं लेकिन शोषित वंचित के लिए लिखता हूं, मैं उनके अधिकारों के हनन के लिए नहीं लिखता। बिल्कुल, मैं राष्ट्र के लिए लिखता हूं, मैं बिहार के लिए लिखता हूं, मैं देश के लिए लिखता हूं। हमारे भारत देश में रहने वाले कुछ ऐसे गद्दार हैं जो भारत में तो रहते हैं और भारत में रहकर भारत माता को गालियां देते हैं, तिरंगा झंडा जला देते हैं और जय हिंद वंदे मातरम का विरोध करते हैं। तो उनके लिए लिखा था मैंने कि अगर अशफाक को समझे होते तो ऐसी भूल ना करते, अपने अहले वतन के साथ ऐसी तुलना करते। अरे अब्दुल कलाम के कलाम को अगर समझ लिए होते तो इस तरह से वंदे मातरम को गुल ना करते। और वतन के लिए देशहित में आवाज उठाई जाएगी, राष्ट्र के लिए सख्त से सख्त कदम उठाई जाएगी और संविधान को बदलना ही क्यों ना पड़े, लेकिन हर एक भारतवंशी से वंदे मातरम बुलवाई जाएगी। तो ये जो है देश प्रेम में आपने उन गद्दारों के लिए लिखा जो खाते तो इस देश का है लेकिन गाते पाकिस्तान के हैं, कापी पाकिस्तान का है। बिल्कुल। और ऐसे भी लोग हैं जो भारत विभाजन के दौरान लाखों हिंदुओं का हत्यारा था मोहम्मद अली जिन्ना, उसको भारत में उसकी तस्वीर लगाकर उसका फूल माला चढ़ाते हैं और उसको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताते हैं, जो कि वीर शहीदों का अपमान है। भारत विभाजन के दौरान 8 लाख से ज्यादा हिंदुओं का हत्यारा था मोहम्मद अली जिन्ना, जो सिगरेट और शराब पीता था। और ऐसे गिरे हुए पापी हत्यारे को भारत की धरती पर जगह देना, उसके तस्वीर पर फूल माला चढ़ाना, यह संपूर्ण भारत के लिए अपमानजनक है। और ऐसे घृणित कार्य करने वाले कुछ मुट्ठी भर गद्दार हैं भाई जी, जो भारत के मान स्वाभिमान को गिराने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो मैंने लिखा था
कि जुल्मी जिन्ना के चित्रों को नोच डालो दीवारों से, कांग्रेस की सरकार नहीं है कह दो उन गद्दारों से। कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का जिन्ना ने विरोध किया, कदम कदम पर देशभक्तों का मार्ग अवरोध किया, कि अरे हार नहीं मानी थी हमने अंग्रेजों के तोप तलवारों से, लेकिन जख्मी हो गए हम जिन्ना जैसे गद्दारों से, लेकिन जख्मी हो गए हम जिन्ना जैसे गद्दारों से। कि कितने जख्म दिए जिन्ना ने, उन जख्मों को मिटाना मुश्किल है, लाखों हिंदुओं के मस्तक का हिसाब भुलाना मुश्किल है। कि विभाजन का दर्द हमारे दिलों में अभी भी जिंदा है, और नेहरू जिन्ना की करनी से आज भी हम शर्मिंदा हैं। कि जिन्ना पे बहस नहीं होगा अब और सहन नहीं होगा, इस पे चिंतन गहन होगा, गद्दारों का मरण होगा। कि हिंद में बैठे पाक प्रेमियों की आत्मा को परमात्मा में लीन कर दो, और कायर पाक मानेगा नहीं इसे भारत में विलीन कर दो। कि मोदी जी दुनिया को गुजा दो इनकलाब के नारों से, और भारत को मुक्त करा दो इन मुट्ठी भर गद्दारों से। कि देशद्रोहियों गिदड़ों के मंसूबों पर पानी डाल बुझा डालो, और जिस भाषा में समझे दरिंदे उसी भाषा में समझा डालो। ये सब आप अपने आप से लिखते हैं? मेरी लिखी हुई ये कविताएं हैं। तो ये यूट्यूब फेसबुक पर भी आपके यूट्यूब पर मिल जाती है? बिल्कुल। कौन सा यूट्यूब चैनल है आपका? कवि बाला बिहारी गोपालगंज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। तो आप गोपालगंज यानी भोजपुरी माटी के लाल हैं। बिल्कुल। और गोपालगंज में रहते हुए अपने आप को कवि बना दिया आपने? बिल्कुल बिल्कुल। तो देश के ऊपर ही लिखते हैं कि बिहार के ऊपर भी? नहीं, देश हित में लिखे हैं, बिहार के ऊपर भी हमने लिखा है, बट मुझे अभी याद नहीं है। तो कब से जो है आपने ये काव्य संरचनाओं के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास किया? मैंने 2017 से लिखना शुरू किया। ऐसे तो मैं बचपन से लिखता था, लेकिन सोशल मीडिया पे मैं 2017 से मेरी कविताएं आ रही हैं। और कुछ सुनाएंगे काल लाइन? बिल्कुल। और देखिए, जब क्रूर तानाशाही अत्याचार बढ़ जाए तो सोई हुई जनता की जमीर जाग जाती है। विकट परिस्थितियों में संकट की घड़ियों में कुंभकर्ण जैसों की नींद भाग जाती है, और खुद के ईमान और देश के ईमान खातिर गूंगे की भी जुबान जाग जाती है, और धर्म संस्कृति की पहचान डूबने लगे तो हर देशवासी की स्वाभिमान जाग जाती है। और सुनिए, ये जो हमारी भारत की धरती है, यहाँ की माताएं वीरों को पैदा करती हैं। ये भारत भूमि कभी वीरों से खाली नहीं होती है। बिल्कुल। तो मैंने लिखा था कभी कि अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया जिसने कूद गया अंगारों में, संसद में बम फेंक कर फांसी पर चढ़ने वाला वीर भगत सिंह आज भी है। अंग्रेज धर्म बिगाड़ रहे थे हिंदू मुस्लिम दोनों का, तो मेजर ह्यूसन को गोली मारने वाला मंगल पांडे आज भी है। कि देश तोड़ रहे थे अंग्रेज, बांट रहे थे बंगाल को, तो अंग्रेज गवर्नर पर बम फेंकने वाला खुदीराम आज भी है। कि अरे राष्ट्रभक्ति दिल में लेकर चलने वाले आज भी हैं, और अंग्रेजों से फांसी ना मिलने पर रोने वाले बटू केशवर आज भी हैं। कि अंग्रेजों को थर्रा दिया था जिसने अपनी भुजबल से, वो भारत मां का वीर सपूत चंद्रशेखर आज भी है। और अंग्रेजों को कपा दी थी जिसने अपनी शक्ति से, वो वीरांगना भारत की बेटी लक्ष्मीबाई आज भी है। कि पग पग पर ललकारा जिसने कुटिल कायर अंग्रेजों को, वह रणधीर सूरवीर तात्या टोपे आज भी है। कि फिर पुकार रही है मातृभूमि पीड़ा की आवाज आज भी है, और इस मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले लाखों अनुरागी आज भी हैं। बहुत बढ़िया। कि साफ साफ शब्दों में सुनो देशद्रोहियों, आजाद हिंद फौज आज भी है, और देशद्रोहियों को कपाने वाला भूकंपी कवि बाला बिहारी आज भी है। कि देश तोड़ने वालों को तोड़ने वाले योगी आज भी हैं, और कर्तव्य पथ पर चलने वाले देशभक्तों के भक्त आज भी हैं। वाह। तो ये पूरा रंग रूप जो है आप पूरा हिंदुत्व के हिसाब से रखे हुए हैं। बिल्कुल। पगड़ी भी बांधते हैं, चंदन टीका भी लगाते हैं। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति है, तो इसको आप जिंदा रखे हुए। बिल्कुल। और ये कुर्ता उर्ता पहन के जो है एकदम अच्छा, युवा तो है, लेकिन ये जींस उन्स नहीं पहनते हैं का? बहुत कम ही। ये हमारी संस्कृति है, और चूंकि मैं देश हित में राष्ट्र हित में लिखता हूं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने संस्कृति को खुद में समेट करके एक गुड मैसेज देना चाहिए और लोगों को भी। तो जो है लोगों के बीच में मतलब ये सुनाते हैं, या फिर जो है मंचों को भी शेयर करते हैं? मंच भी शेयर करते हैं। किसके साथ कविता कर चुके हैं? अभी तो मैं बहुत कम ही लोगों के साथ कविता किया हूँ। शंभू शिखर भैया हो गए, चेतन चर्चित जी हो गए, कमल आग्ने हो गए, इन लोगों के साथ में कविता किया। मतलब आप देश के अन्य अन्य कोने में जाकर राष्ट्रभक्ति लोगों के अंदर भरते हैं? बिल्कुल। एक और अंतिम सुनाइए, जिससे हम लोगों का सबका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। देखिए, मैं भी आज सौगंध इस माँ की खाता हूँ, मैं भी अपने कलम की कसम उठाता हूँ। देशभक्ति ही मेरा पूजा और मेरा अरमान है। मेरे माँ का दिया हुआ यही मेरा वरदान है कि मेरा भारत दुनिया में महान हो, और विश्व विजेता मेरा हिंदुस्तान हो। वाह। विश्व विजेता मेरा हिंदुस्तान हो। तो ये खून में भरा है। बिल्कुल। हाँ। तो इतना ओज वाला लिखते हैं, इतना जुनून वाला लिखते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो जो है ये मतलब जमीनी स्तर पर भी रहेगा, या सिर्फ कहने और
कहने सुनाने की बात है। बिल्कुल रहेगा, जमीनी स्तर पर भी रहेगा। अगर जरूरत पड़े तो बॉर्डर पर भी खड़ा हो सकते हैं। बिल्कुल, बॉर्डर पर भी खड़ा होकर के हाँ। दुश्मनों का सीना छल्ली कर सकते हैं वाह। देश के लिए। मतलब देश के लिए, बिल्कुल। देश प्रेम कूट कूट कर। बिल्कुल। कुछ और सुनाएंगे? बिल्कुल सुनाएंगे। हाँ, आपके पास तो खजाना है, भंडार वो है। पाकिस्तानी जो है वो अपनी जान छुपा के रखते हैं, हाँ। हम अपनी जान हथेली पे रखते हैं। हाँ। और वो छुप के हमला करने वाले कायर सामने से क्या लड़ेंगे, हाँ। हम हमेशा बांध के सर पे कफन रखते हैं। वाह। और शेर की यारी होती नहीं है चिलकों सियारों से, बुजदिल कभी खेलते नहीं है घातक हथियारों से, बौने कभी टकराते नहीं है पत्थर के दीवारों से, और देशभक्त हाथ मिलाते नहीं है वतन के गद्दारों से। वाह। देशभक्त हाथ मिलाते नहीं है वतन के गद्दारों से। हमारे साथ राष्ट्र कवि बाला बिहारी जी थे, राष्ट्रवादी प्रखरता के साथ जो है राष्ट्रवादी कवि हैं, और जब ये राष्ट्र के लिए लिखते हैं तो रोटे जो है वो खड़े हो जाते हैं। और आज जब ये स्टूडियो में आकर कविताएं सुनाने लगे, और मैंने इनका वीडियो यूट्यूब पर पहले से भी देखा हुआ था, तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी इनकी कविता, इनके काव्य संरचनाओं और पंक्तियों के बारे में आप सबको बताना चाहिए। अगर आपको भी इनके ऐसे ही कविताएं सुननी है, इनकी ऐसी देशभक्ति वाली बातों को सुनना है, तो आप कवि बाला बिहारी गोपालगंज के नाम से यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये देशभक्ति और ये देश प्रेम कैसा लगा, अपना राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप इतनी देर जुड़े, बात किए, देश के लोगों को देशभक्ति से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके श्रोताओं को सादर प्रणाम, आपको भी बहुत धन्यवाद। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद। जय हिंद।